तो स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर। और आज अपने प्रश्नों की सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से प्रश्न हैं। देखिए, हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट हमेशा लेकर आ रहे हैं और उसको सॉल्व करवा रहे हैं और बता रहे हैं कि कितनी आसानी से उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आज हमारे पास जो प्रश्न हैं वो थोड़ा सा रुचिकर होने वाले हैं, क्योंकि हम इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला जो हमारा कह रहा है कि एक छात्र को अपने घर से 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर अपने स्कूल 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह उसी समय घर से चलता है और अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने पर वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी कितनी होगी? अब देखो, ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है। अगर आपका एग्ज़ाम है तो ऐसे प्रश्न आपने बहुत सारे देखे होंगे या प्रैक्टिस सेट लगाया होगा तो ऐसे प्रश्न देखे होंगे, और इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय भी लगता है। लेकिन आज हम कुछ तरीकों की मदद से इसको एकदम कम समय में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो आपका ये जो समय दिया है 6 मिनट पहले और 6 मिनट बाद में, यहाँ पर दिया है 6 मिनट देरी से 6 मिनट पहले, पहले इसको जोड़ लीजिए। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12 मिनट। अब ये मिनट है तो इसको घंटा में कन्वर्ट कर देंगे, तो 12/60 कर देंगे तो आ जाएगा 1/5 घंटा। उसके बाद देखिए, ये जो चाल दिया है इसको पहले लिख लेते हैं। चाल हमारा दिया है 2 दूनी 4 1 5/2। अब उसकी चाल जब 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3। देखिए, 2 सही 1/2 में जब 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 सही 1/2, यानी 3 दूना 6 1 7/2। तो आप करिए क्या, ये जो 7/2 है इसको लिख लीजिए। अब इस 5/2 में से अब इसको उलट दीजिए, उल्टेंगे तो हो जाएगा 2/5, फिर घटा दीजिए, इसको भी उलट दीजिए तो 2/7। अब इन दोनों चालों को हम क्या किए, उलट दिए और पहली चाल में से दूसरी चाल को घटा दिए। तो देखिए, घटाएंगे इसको तो हो जाएगा ये 35। अब देखिए, 7 दूना के 14 और 5 दूना के 10, यानी ये आ जाएगा आपका 4/35। ठीक है, ये जो चाल आया आपका 4/35 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारा दूरी कितना होगा। तो डिस्टेंस बराबर होता है चाल गुणित समय। तो अब समय हम 1/5 ही रहने देते हैं, लेकिन ये जो चाल है इसको एक बार फिर से उलट देंगे। तो उलट देंगे तो ये हो जाएगा 35/4। तब 5 7 35, यानी डी बराबर कुल मिला जुला कर आया 7/4। अब 4 से भाग करेंगे तो 4 1 कम 4 और बचेगा 3/4, यानी जो इसका उत्तर आएगा वो आएगा 1 सही 3/4 किलोमीटर। यानी उस लड़के और उस लड़के के घर और उसके स्कूल के बीच की जो दूरी होगी वो होगी आपका 1 सही 3/4 किलोमीटर। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह यह है कि 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यानी इसको किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि जो भागफल आएगा वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए, ऐसे प्रश्न में सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 5, ये 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 6 12 और 2 तिहाई 6, फिर 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 1 कम 3, फिर इसको 3 से काटिए तो 3 7 21, फिर 7 से काटेंगे तो कट जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हम देखेंगे किस चीज़ का जोड़ा नहीं बनना है। जैसे देखिए, 2 का जोड़ा बना, यहाँ 2 का जोड़ा बना, यहाँ 3 का जोड़ा बना। किसका जोड़ा नहीं बन रहा है? तो 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो वह संख्या कौन सी होगी जिससे भाग किया जाए तो भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी? वो संख्या हो जाएगी आपकी 7। यानी कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है वह यह है कि यदि एक वस्तु की लागत 20% और 25% की दो अनुक्रमिक कटौती करने के बाद ₹P आती है तो वस्तु की मूल लागत क्या थी? ऐसे प्रश्न में अगर आपसे पूछे मूल लागत तो आप कुछ मत करिए, यहाँ पर लिखिए P गुणित 100 गुणित 100 बटे में। अब ये कटौती कर रहा है तो लिखिए 100 - 20
और यहाँ पे 100 माइनस 25, यानी 100 माइनस 20 गुणे 100 माइनस 25। अब इधर इसको सॉल्व करेंगे तो p गुणते ये 100 गुणे 100 ही रहेगा। अब इसको जब घटाएंगे तो आ जाएगा 80 और इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 75। तब 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100। अब 20 पंचे 100 और 20 चौक 80 और 4 से 4 कट गया, तो कुल मिला जुला के जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा 5p/3 रुपया। यानी उसकी जो मूल लागत थी वो कितनी थी, 5p/3। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए जो हमारा चौथा प्रश्न है वो यह है कि 16 आदमी दिन में 14 घंटे काम करके किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये देखिए काम होता है, ये होता है m1 h1 d1 बराबर m2 h2 और d2। ऐसे प्रश्न कार्य और समय के होते हैं और उसके लिए फार्मूला होता है। m1 आदमी है, h1 कितने घंटे काम करते हैं, d1 कितने दिन काम करते हैं, m2 उसी कार्य को दूसरे आदमी कितने दिन में करते हैं, कितने घंटे में करते हैं और कितने दिन में करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है 16 आदमी, कितना घंटा, तो 14 घंटा, कितने दिन में काम करते हैं, तो 12 दिन में काम करते हैं। m2 यानी कितने आदमी हैं, अब इसमें 28 आदमी हैं, कितने घंटे काम करते हैं, तो 12 घंटे, कितने दिन में काम करते हैं ये हमसे पूछ रहा है। देखिए 12 से 12 को कैंसिल कर दीजिए, 14 दूना 28 हो जाएगा और 2 से इसको काटिए तो 8 आएगा। यानी कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेंगे, 28 आदमी दिन में 12 घंटे काम करके, तो 8 दिन में। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो देखिए हमारा जो आखिरी प्रश्न है वो ये है कि एक फल विक्रेता को एक निश्चित मूल्य पर आम बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपया अधिक वसूले तो उसे 50% का लाभ होता है। प्रारंभ में आम की कीमत कितनी थी। तो देखिए प्रारंभ में आम की कीमत हमें पता करना है, तो हम मान लेंगे x। अब x रुपया उसकी कीमत, हम मान लिए कि शुरू में उसकी जो कीमत थी वो x रुपया थी। अब जब वो उसको बेचता है तब 25% का लाभ होता है, तो हम उसका विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य निकालेंगे तो x गुणते हो जाएगा 125/100, तब 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, यानी जो इसका विक्रय मूल्य आएगा वो आएगा 5x/4। क्रय मूल्य हमारा 1 रुपया था। अब कह रहा है कि यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपया अधिक वसूले, यानी विक्रय मूल्य वो 1 रुपया प्रत्येक आम पर बढ़ा दे। तो एक आम का विक्रय मूल्य था हमारा 5x/4, अब उस पर वो 1 रुपया बढ़ा देता है, तो उसे कितने का लाभ होता है, तो कहते हैं 50% का लाभ होता है। तो इसका क्रय मूल्य, अब नया जो विक्रय मूल्य है वो ये रहा 5x/4 + 1। अब इसका क्रय मूल्य निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100/150। तो अगर 50 से काटे तो 50 दूना 100 और 50 तीन 150। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये होगा आपके x के बराबर, क्योंकि ये भी क्रय मूल्य है और ये भी क्रय मूल्य है, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये हो जाएगा 5x/4 + 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2/3। तो ये 3 का गुणा इस तरफ करा देंगे तो ये हो जाएगा 3x/2। अब इधर आपका है 5x/4 + 1, इसको पक्षांतर करिए तो 3x/2 - 5x/4, यहाँ 1 लिखिए, यहाँ पे हो जाएगा 4। अब ये हो जाएगा 2 तिहाई 6x - 5x = 1। तो जब घटाएंगे तो x बराबर आएगा आपका 4। यानी प्रारंभ में उस आम की जो कीमत थी वो 4 रुपया थी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।